मध्य प्रदेश में लगातार बच्चों के द्वारा नशा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उसके कई कारण हैं। तो वहीं पुलिस भी समय पर लगातार बच्चों को उनको ड्रग्स से बाहर निकालने के लिए अलग अलग तरह के जतन कर रही है। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी मौजूद है, हम बात करते हैं। सर, यदि बात करें इंदौर के साथ ही मध्य प्रदेश की, तो किस तरह से बच्चों में नशे की लत पड़ रही है? काफ़ी कुछ ऐसे केसेस आए हुए थे कि नशे की लत में जाकर के या तो नशे के लिए अपराध कर रहे हैं या अपराध जगत में जाने के लिए नशे के सौदागर बन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केस थे जिसमें से बहुत सारे नाबालिग थे। कुछ पेरेंट्स के द्वारा भी हमसे संपर्क किया गया था। उस पर से इंदौर पुलिस के द्वारा नई उम्मीद नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें बहुत सारे एनजीओज भी हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक भी हैं और कुछ डॉक्टर्स भी इसमें शामिल किए गए हैं, जिनके सहयोग से सारे पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, उन बच्चों को बुलाया जा रहा है, उन सारे कारणों की समीक्षा की जा रही है, किन कारणों से इनका रुझान नशे की तरफ हो रहा है, किन कारणों से ये अपराध कर रहे हैं, और फिर कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से इनको इससे निजात दिलाई जाए और समाज की मूलधारा में इनको लाया जाए। तो ये प्रयास चल रहा है। हमारा पहला राउंड लगभग समाप्त हो गया है, जिसमें से हमारे जोन 3 के जो 8 थाने हैं, 8 थानों से कुछ बच्चे चिन्हित किए गए हैं, जो या तो पूर्व के अपराध में शामिल थे या उनकी ऐसी शोहरत है कि वो नशा करते हैं और कई प्रकार के नशे करते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ भी हमारे बीच में आ रही हैं, जिससे हम वो पूरी जानकारी भी कलेक्ट कर रहे हैं और वो सारे माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनको इससे निजात दिलाई जाए। सर, किस तरह की उम्र के ये बच्चे हैं और क्या सोशल मीडिया का भी प्रयोग करते हुए वो नशे की ओर बढ़े हैं, ऐसे कुछ सामने आया? हाँ, ये देखने में आ रहा है कि एक तो जो परिवेश है उसका बड़ा उसमें हाथ है, दूसरा फैमिली कुछ डिस्प्यूट है, इस कारण से बच्चे लगभग इस तरफ की जा रहे हैं। कुछ इनकी जो फ्रेंड सर्किल है वो इसके लिए दोषी प्रतीत हो रही है और कुछ ऐसे नशे भी हैं जो बहुत इजी वे में मिलते हैं, जैसे थिनर हो गया, स्लोसन हो गया, कोरेक्स हो गया। तो इन सब चीज़ों के कारण ऐसा लगता है कि ये बच्चे जो हैं उस तरफ जा रहे हैं और यही कोशिश रहती है कि पेरेंट्स के साथ मिलकर के प्रॉपर काउंसलिंग हो जाए, इसकी बुराइयों के बारे में उनको बताया जाए और डॉक्टरों की सलाह लेकर के या जो आरोग्य सेवा सदन जैसे एनजीओज हैं, इनका सहयोग ले करके और किसी तरीके से इनको समाज की मूलधारा में शामिल किया जाए। सर, कितनी उम्र है जो बच्चे अभी तक सामने आए हैं? अभी जो बच्चे हैं वो लगभग 12-15 साल से लेकर के और बड़ी उम्र तक के बच्चे हैं। मूलतः हमारा जो फोकस है वो नाबालिग बच्चों पर है, क्यों, ताकि वो बड़े होकर के अपराध जगत में जा कर के वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करें। अभी हमने उनको फोकस किया है। धीरे धीरे जितने भी लोग हमारे पास आते जा रहे हैं, उन सभी को इस अभियान का अंग बना रहे हैं। सर, पिछले काफी दिनों से जिस तरह से पुलिस ड्रग्स को लेकर कार्रवाई कर रही है, तो नाबालिगों से भी तस्करी या इस तरह से जो ड्रग्स तस्कर है, ये उनका उपयोग नशे की लत लगाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं? इस तरह की कुछ बातें सामने? कुछ ऐसे भी तथ्य आए हुए हैं कि ये बच्चे ड्रग पेडलर के बतौर पहले काम किए, किसी ने उनको थोड़ा सा लालच दे दिया और फिर कहीं ना कहीं वो भी उसी गिरफ्त में आ गए। ऐसे भी कुछ केसेस आए हुए हैं और उन सारे बिंदुओं को परखा जा रहा है और कोशिश यही है कि जिन कारणों से नशे की तरफ रुझान है या जिन कारणों से नशे के कारण ये अपराध कर रहे हैं, उन सारे कारणों को ख़त्म किया जाए और इन सारे बच्चों को मूलधारा में शामिल किया जाए। सर, कोई आंकड़ा आया सामने कि इतने बच्चे मध्य प्रदेश में या इंदौर में या आपके जोन में इतने बच्चे मिनिमम इस तरह से नशे की ओर बढ़ रहे हैं या इस तरह से कुछ? नहीं, बीटवार हमारे इधर पे एक लिस्टिंग की जा रही है कि ऐसी शोहरत वाले कौन से बच्चे हैं। बाकी जो हमारे ऑन रिकॉर्ड कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पूर्व में या तो अपराध किया है या नशे को लाने ले जाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है, ऐसे सभी को चिन्हित कर लिया गया है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके माँ बाप स्वतः हमारे पास आए हुए हैं कि हमारे बच्चे की शोहरत ठीक नहीं है और इसको ज़रूरी है कि इसकी काउंसलिंग की जाए। तो ऐसी हमारी लिस्टिंग हो रही है और हर शनिवार को कोई ना कोई एक थाने के सारे बच्चों को उनके पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है। धीरे धीरे वो एक रिकॉर्ड भी हमारे पास तैयार हो रहा है और ये भी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे इससे दूर भी हो रहे हैं। ये तो हमारे साथ एडिशनल डीसीपी साफ तौर पर कहना है कि इंदौर के साथ ही मध्य प्रदेश में जिस तरह से बच्चे नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उसको लेकर पुलिस के द्वारा नई उम्मीद नाम से एक मुहिम चलाई जा रही है। यदि हम इंदौर के रिकॉर्ड की बात करें और जैसा एडिशनल डीसीपी के द्वारा बताया गया है कि जिस तरह से छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे जो लगातार अलग अलग तरह से नशे का सेवन कर रहे हैं, उनमें कुछ तो पारिवारिक विवाद हो सकते हैं, तो कुछ उनसे मेल मुलाकात के साथ ही जो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के नशे को लेकर वो रील देखते हैं या जिन रील के माध्यम से, जैसे उज्जैन का जो
कई गुंडे जिस तरह से रील बनाते हैं नशे को लेकर, उसको देखते हुए भी वो नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाइयां कर रही है, साथ ही कई तरह से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।